नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.1 का आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या दिया हुआ है देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्या है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, हमें बताना है रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड्स और 6 साइड्स। यहां पर हमको नेम लिखना है कि 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है, 4 साइड वाला कौन सा होता है और 6 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है। तो सबसे पहले समझते हैं रेगुलर पॉलीगन क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद ये वाले सोल्व करेंगे। देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी ऑल साइड इक्वल हो, जैसे कि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, हम सबको पता है, और साइड के साथ साथ उसके एंगल भी क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, एंगल भी इक्वल हो। तो देखिए स्क्वायर के जो इंटरनली एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो इसके एंगल भी सारे इक्वल हैं और साइड भी इक्वल है, तो ऐसा फिगर क्या हो जाएगा, रेगुलर। तो ये क्या हो जाएगा, एक रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं। अ पॉलीगन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसमें इक्वल साइड्स हो और इक्वल एंगल हो, वो क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन। सेकंड क्या है, हमको नेम लिखना है रेगुलर पॉलीगन के जिसमें 3 साइड हो। तो 3 साइड से क्या बनता है बेटा, ट्राइंगल बनता है। अब 3 साइड से जो ट्राइंगल बनता है, तो ट्राइंगल में तीनों ही साइड इक्वल हो और 3 ही साइड उसके एंगल इक्वल हो, वो हमें बताना है। तो देखो ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं, पहला होता है इक्विलेटरल, दूसरा होता है आइसोसेलेस, तीसरा होता है स्केलन। देखिए इक्विलेटर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है और साइड जब इक्वल होंगी तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, 60 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, सिंपल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, इसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, कौन सी, 2, और एक उससे कम या ज्यादा होती है। ठीक है, स्केलन में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल नहीं होती है, ये पता नहीं 2 हो सकती है, 3 और ये 5 या 4 ऐसा कुछ हो सकती है। तो स्केलन में ऑल साइड डिफरेंट होती है, आइसोसेलेस में 2 होती है और इक्विलेटर में ऑल साइड इक्वल होती है। तो हमें क्या बताना है, 3 साइड में रेगुलर पॉलीगन, और रेगुलर क्या होता है, जिसमें ऑल साइड इक्वल और ऑल एंगल इक्वल। देखो इसमें इक्विलेटर में ऑल साइड इक्वल है और ऑल एंगल भी इक्वल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 3 साइड में लिख देते हैं हम यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, 4 साइड से क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड होती है। ठीक है, देखो अब 4 साइड से क्या क्या बन सकता है। पहला है स्क्वायर में 4 साइड होती है, रोहम्बस में 4 साइड होती है, रेक्टेंगल में 4 साइड होती है, पैरेललोग्राम में 4 साइड होती है और क्वाड्रिलेटरल में भी 4 साइड होती है। अब हमें क्या बताना है कि रेगुलर कौन सा है। तो रेगुलर की डेफिनेशन क्या है, इक्वल साइड्स। तो सबसे पहले इक्वल साइड देख लेते हैं, एंगल बाद में देखेंगे। बताओ क्वाड्रिलेटरल में इक्वल साइड है क्या, चारों नहीं है, तो ये तो हो जाता फेल। बाकी एंगल चेक करने की जरूरत ही नहीं जब साइड ही नहीं है। पैरेललोग्राम, तो देखो ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, पर चारों इक्वल है क्या, नहीं, तो ये भी फेल हो जाता है। रेक्टेंगल, इसकी 2 साइड इक्वल है पर 2 इक्वल नहीं है, तो ये भी फेल हो जाता है, ये भी रेगुलर नहीं होगा, ये तीनों रेगुलर नहीं है। अब रोहम्बस की सारी साइडें इक्वल है, तो ये हो जाता है। स्क्वायर, इसकी भी सारी साइडें इक्वल है, तो ये भी हो जाता है। अभी यहाँ पर दोनों है। अब सेकंड क्या मिलाएंगे, एंगल। बताइए स्क्वायर के एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90, तो ये एंगल में भी पास हो जाता है। देखो साइड में भी पास हो गया और एंगल में भी पास हो गया, एंगल भी इसके इक्वल है। रोहम्बस की साइड तो इक्वल होती है, पर देखिए इसके जो एंगल होते हैं वो चारों एंगल इक्वल नहीं होते, ये कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल में हमारा फेल हो जाता है। तो मेन ऑल ऑफ द क्या आ जाता है हमारा आंसर, स्क्वायर जो है हमारा, जिसका ऑल साइड इक्वल है और ऑल एंगल इक्वल है। बाकी सब में 4 साइड है, पर आंसर कौन सा आएगा, स्क्वायर। तो 4 साइड में क्या लिख देंगे आंसर हम, स्क्वायर। नेक्स्ट आता हमारा 6 साइड। 6 साइड में क्या क्या बनता है पहले ये समझते हैं, फिर रेगुलर को पहचानेंगे। 6 साइड में बनता हमारा हेक्सागोन और हेक्सागोन। देखो 4 साइड में तो इतने सारे डिफरेंट नेम भी हैं और साथ में फिगर भी हैं, पर 6 साइड में सिर्फ एक हेक्सागोन ही बनता है, और हेक्सागोन को हम 2 तरह से बना सकते हैं। देखिए इसमें भी 6 साइड है और इसमें भी 6 साइड है, बट यहाँ वाला जो हेक्सागोन है हमारा, क्या इसमें ऑल साइड इक्वल दिख रही है। देखो ये दोनों बड़ी बड़ी साइड है और बाकी थोड़ा सा इक्वल टाइप लग रही है, पर ऑल इक्वल तो नहीं है ना। तो ये हमको क्या बताना रहता है, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर में क्या होना चाहिए, ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए, पर यहाँ पर ऑल साइड इक्वल है क्या, तो हेक्सागोन हमारा रेगुलर पॉलीगन में नहीं आएगा, है ना। नॉर्मल हेक्सागोन है तो इसमें 6 साइड कह सकते हैं, बट अगर इसके आगे हम रेगुलर लगा दें, क्या लगा दें इसके आगे, रेगुलर, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी ऑल साइड इक्वल हो जाएंगी
और ऑल एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लगभग लगभग आपको ऑल साइड इक्वल दिख रही है और ऑल एंगल भी आपको क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो अगर हेक्सागोन नॉर्मल लिखा है तो वो रेगुलर नहीं होगा, बट अगर उसके आगे रेगुलर हेक्सागोन लिखा है, मतलब हेक्सागोन के आगे रेगुलर लगा दिया, तो मतलब इसकी ऑल साइड इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाले क्वेश्चंस भी एंड होते हैं। एक बार रिव्यू कर लें। देखो पहला होता है रेगुलर पॉलीगन क्या है, तो अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन जिसकी इक्वल साइड हो और इक्वल एंगल हो वो रेगुलर पॉलीगन होगा। सेकंड, नेम लिखना हमको रेगुलर पॉलीगन के जिसमें 3 साइड हो, तो 3 साइड में हमारे इस टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, बट इक्विलैटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है और एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, 4 साइड में क्या होता है, 4 साइड में भी हमारा स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल बनता है, बट सिर्फ स्क्वायर ही ऐसा होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल है और ऑल एंगल इक्वल है। ठीक, 6 साइड में क्या होता है, 6 साइड में हमारा हेक्सागोन ही बनता है, बट हेक्सागोन को हम 2 तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं और इस तरह से। तो जिसमें ऑल साइड इक्वल हो और ऑल एंगल इक्वल हो उसका आगे हम रेगुलर हेक्सागोन लिख देंगे, और जिसमें नहीं हो वो नॉर्मल हेक्सागोन रहेगा। तो हमारा यहाँ पर हमको रेगुलर में बताना है तो यहाँ पर लिख देंगे हम रेगुलर हेक्सागोन आंसर में 6 साइड में। ठीक है, और 6 साइड के ऊपर जितने भी आएंगे उनके आगे रेगुलर लिख लिख कर आप कर देना। सिर्फ ये स्क्वायर और इसमें रेक्टेंगल में ही होता है अलग अलग डिफरेंट फिगर्स, बाकी इनमें हेक्सागोन, हेप्टागोन, इस टाइप से ऑक्टागोन इस तरह से आते रहते हैं आगे जो साइडें बढ़ती हैं। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। इस तरह आपका प्यार और साथ बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें।